नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा। आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं अतुल्य भारत की इस मंच से आपका स्वागत अभिनंदन। इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए, हम अपने ग्रेट सीईओ एस मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, आज इस खुशी की बेला में हम अपने अपने ब्लेसर को नमन करते हुए, आज हमारे इनक्रेडिबल इंडिया के मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा जी, हमारे सबके मेंटोर अमरावती से राजेंद्र भटकर साहब, अनिल मेनन साहब, हमारे दीपेंद्र तुरनिया भाई, हमारे अजीजुर रहमान साहब, और यहाँ हम सबकी प्यारी बहन मीनाक्षी मंगराल मैम, मधुमिता दास जी, और इस पैनल पर विराजमान हमारे बड़े भाई अमेरिका से हेमंत पटेल भाई, नमन कुमार जी, मिर्जा बैंक साहब, और मनीषा मैम, हमारी रत्ना जी नागपुर से, बांग्लादेश से शंभू कुमार शाह जी, आदित्य मित्तल साहब, जमशेदपुर टाटा से रंजना चौरसिया मैम, और आप जितने भी लिसनर व्यूअर हमें सुन पा रहे हैं, हम आप सभी का अतुल्य भारत के इस मंच पर आज 1 फरवरी, आज फरवरी का पहला दिन है, और इस दोपहर के सेशन में मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम सभी उत्साहित हैं, जिसके अनाउंसमेंट के इंतजार में हम लोग आज बरसों से हम लोग इंतजार में बैठे थे। वो चीज रात में अनाउंसमेंट हुआ है और आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। जो 360 वेबिनार में मार्टी सर और क्रिस सर ने जो अनाउंसमेंट किया है, वो बिल्कुल ही हम सबके दिल और दिमाग को हिला देने वाले हैं। निश्चित रूप से वहां पर एस सर का आना प्रस्तावित था, लेकिन एंड टाइम में कुछ उनके पर्सनल कोई अर्जेंट मीटिंग आ गया, जिसको लेकर के वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन उन्होंने मैसेज के द्वारा, फोन कॉल के द्वारा क्रिस सर को जो मैसेज उन्होंने दिया था, उसी को क्रिस सर ने वहां पर अनाउंसमेंट किया। वो सब आप लोगों ने बैक ऑफिस में देखा ही होगा। उसमें उन्होंने पहले रिकैप के बारे में बोला, यानी पिछले जो सप्ताह में यहाँ पे घटनाएं घटी हैं, वो उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा कि हम लोग को पहले ओईएस में प्रोसीड का ऑप्शन आया था, तो आई होप कि सारे लोगों ने उस प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक कर दिया होगा। जो लोग पेड कस्टमर हैं या अनपेड हैं, सबके लिए था वो, फाउंडर के लिए भी था। सब लोगों को वो प्रोसीड का ऑप्शन आया है और उसको करना जरूरी है, ताकि हम लोग अप्रूवल दे सके कंपनी को कि कंपनी हमारे और आपके बिहाफ में एफिलिएट मार्केटिंग के द्वारा यहाँ पे हम लोगों के लिए टारगेटेड ट्रैफिक ला सके। तो जो लोग अगर वो ऑप्शन नहीं देंगे, प्रोसीड का ऑप्शन अगर कंपनी को आप नहीं दीजिएगा, तो आपके बिहाफ में कंपनी टारगेटेड ट्रैफिक नहीं ला पाएगी। यानी वो अप्रूवल है आपके तरफ से कंपनी को, यस मैं आपको अप्रूवल देता हूं कि आप मेरे बिहाफ में मार्केटिंग कैंपेनिंग कीजिए और आप मेरे बिहाफ में टारगेटेड ट्रैफिक लाएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो जिन लोगों ने किया है उनको कांग्रेचुलेशन, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो निश्चित रूप से आप उसको जरूर कर लें। और मैं आदित्य जी से करूंगा कि वो बैकएंड पे नजर रखेंगे। हमारे अगर गेस्ट आ जाते हैं पैनल में तो उनको आप होस्ट बना दीजिएगा। जिनके भी माइक खुली हुई है कृपया बंद कर लीजिए। एक भाई का खुला हुआ है, शायद उनका क्या नाम है, ज्योतिष नाम क्या है, प्लीज आप अपना माइक बंद कर लीजिए। तो अभी जो करंट सिनेरियो है, उसके पहले उन्होंने रिकैप के बारे में जो बोला था वो हम लोगों ने वहां पर देखा है और उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज जो पॉपअप मैसेज में आया है, जो हम लोग के बैक ऑफिस में है, उसके अलावा हम लोग कुछ बात नहीं करने वाले हैं दोस्तों। उन्होंने जो बात किया कि 25 जनवरी
क्रिस और रेड सर, मार्टी सर ने अब कुछ अपडेट दिया था। 26 जनवरी को भी हमारे ओईएस में प्रोसीड यानी ये जो एग्रीमेंट फॉर्म है वो आया था, उसके लिए हम लोगों ने सब लोग कर लिया है। 27 जनवरी को जो अपडेट आया था, और ऑन वेबिनार हुआ था जिसमें सर आए थे, उसमें हमारे सीईओ उपस्थित थे। उन्होंने जनवरी से सप्ताह में 2 बार सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, इसकी भी उन्होंने वहां पे चर्चा किया था। इसके अलावा फ्लोरिडा में क्रिस जॉनसन के साथ एक महत्वपूर्ण मुलाकात उनकी हुई है। 28 जनवरी को उन्होंने सभी भी जितने भी हमारे पेंडिंग विड्रॉल थे, यानी सॉरी पेंडिंग जो हमारे ओ कनेक्ट के परचेजिंग वाले अकाउंट थे उनको क्लियर किया गया है। और उन्होंने बोला था कि दिसंबर के बाद जनवरी में आपको बहुत सारी चेंजेज मिलेंगे, जो हुआ भी, हम लोगों ने देखा भी। 29 जनवरी को उन्होंने घोषणा किया था कि हम बल्क पेमेंट की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं, तो जिसका उद्देश्य लंबित कमीशन जितने भी हमारे पेंडिंग कमीशन है उसको भुगतान करना, ये उसमें शामिल है था। और हैदराबाद में टी हब कार्यक्रम में सीएमओ मोहम्मद नजाल की भागीदारी वहां पार्टिसिपेंट थी। नजाल साहब, कमाल साहब और डॉक्टर तारिक अनवर, ये लोग वहां पर टी हब के माध्यम से एक बहुत बड़ा मार्केटिंग कैंपेनिंग का आगाज इंडिया में उन्होंने किया और पूरी दुनिया को उसके माध्यम से जानकारी मिली। 30 जनवरी को हमारे जो पेमेंट गेटवे है उसमें बहुत सारा बदलाव आए। ओटीपी पहले नहीं आता था, ओटीपी से पेमेंट होना शुरू हो गया, माइग्रेशन हुआ, बहुत सारे अपडेट हुए। और सर के लिए क्रिस को एक फ्लोरिडा में बैठक के लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया, और मुफारा ने क्रिस को फोन करके 360 के वेबिनार में उन्होंने सूचित किया था, और उन्होंने बताया कि हम ओ कनेक्ट का जो मूल्य है यानी जो टैरिफ है वो कार्ड के भुगतान के लिए $93 आज रात मध्य रात्रि पर हम ये समाप्त कर रहे हैं, यानी 31 तारीख के मध्य रात्रि से वो समाप्त हो गया। लेकिन चूंकि यहाँ पर आज 1 फरवरी है, अमेरिका में 31 जनवरी है, तो वहां पर आज इंडियन टाइम 10 बजे दिन में ये सारा समाप्त हो गया। $93 का ऑफर सदा सदा के लिए बंद हो गया। इतना ही नहीं, जो कार्ड पेमेंट का ऑप्शन भी था वो वहां से हटा लिया गया है। पेमेंट गेटवे में मैंने अभी चेक किया था, तो कार्ड पेमेंट ऑप्शन इज नो मोर। तो बहुत बहुत आप सबको कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। क्रिप्टो का विकल्प अभी कुछ समय तक उपलब्ध रहेगा। अगर जो लोग भी अगर ओ कनेक्ट को अभी परचेज करना चाहते हैं तो वहां पर जो भी आपको मूल्य दिखाई देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्रिप्टो से भुगतान कर सकते हैं। ये अभी कुछ दिन रहेगा, अब कितना दिन रहेगा आई डोंट नो, लेकिन जो अनाउंसमेंट क्रिस ने किया है उसी के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि आज से हम 100 लोगों को पेंडिंग विड्रॉल शुरू करेंगे, यानी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी हम 14,27,000 हैं उनमें से 100 जो भाग्यशाली विजेता हैं, विजेता तो नहीं कहेंगे लेकिन भाग्यशाली कहेंगे, जिन्होंने पेंडिंग विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डाला था, यानी जिनका विड्रॉल पेंडिंग है, ऐसे 100 लोगों को अभी हमारा जो पेमेंट मर्चेंट है वो टेस्टिंग करने वाला है। यानी ऐसे भाग्यशाली 100 लोगों को उनके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर और उनके ओमेल पर एक फॉर्म आएगा, वेरिफिकेशन फॉर्म। उस फॉर्म को आपको भली भांति देख करके और आपको सबमिट करना है। वो फॉर्म में क्या है नहीं है, चूंकि मैं तो अभी देखा नहीं हूं, जिनको आएगा, अगर मुझे आएगा तो मैं निश्चित रूप से आप सबको उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं, या कंपनी अपने माध्यम से आपको जानकारी देगी। लेकिन जो रात में बातें हुई, जो क्रिस सर ने बताया कि वो एक केवाईसी नहीं है। बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन था कि वो केवाईसी है, तो दोस्तों वो केवाईसी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो पेमेंट मर्चेंट है उसके ओर से आपका वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि रियल में आप ही हैं कि कोई दूसरा है। तो आपको वहां पर बहुत जल्दबाजी नहीं करना है। अगर जिनको भी ये अल्टरनेट ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आएगा या ओमेल पर आएगा तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से उसको पढ़ना है, समझना है। आपको नहीं समझ में आए
तो अपने ब्लेसर से बात कीजिए या आप जिसके भी कंसर्निंग में है आप उनसे बात कीजिए, एक्सपर्ट से बात कीजिए, इसके बाद उसको सबमिट कीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिन किन्हीं भाई बहनों को इस तरह का मैसेज उनके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर आएगा वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो कृपया जल्दबाजी ना करें, उसको भली भांति पढ़े, जो रिक्वायरमेंट वहां पर मांगा जा रहा है उसको आपको फुलफिल करना अति आवश्यक है। अगर आपने उसमें कोई भी गड़बड़ी की तो शायद आप वंचित रह जाएंगे आप पेमेंट लेने से। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जिनको भी अल्टरनेट ईमेल आईडी पर या ओमेल पर वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग सपोर्ट से कोई मैसेज आएगा तो कृपया आप ध्यान से पढ़िए और उसको रिप्लाई दीजिए। फॉर्म आएगा, मैं बहुत पहले यहाँ वेबिनार में कह चुका था कि एक फॉर्म आने वाला है, शायद आप लोग को याद होगा या नहीं भी याद होगा, तो हमारे पिछले जितने भी यूट्यूब रिकॉर्डिंग है आप उसमें सुन सकते हैं। मैं बहुत पहले कह दिया था कि अभी यहाँ पर आपको ओईएस में बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। आपको एक फॉर्म आ सकता है जिसमें आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, नॉट केवाईसी, दिस इज ओनली फॉर वेरिफिकेशन। आपका पहचान वेरीफाइड करना चाहता है हमारा पेमेंट मर्चेंट, दैट्स इट। तो ये है बातें। तो दोस्तों इसके बाद उन्होंने कहा कि अपने अपने ईमेल की जरूर आप जांच करते रहिए। वो भाग्यशाली 100 लोग कौन होंगे वो किसी को नहीं पता, कंप्यूटर सेलेक्ट करेगा वो कौन होंगे ये किसी को जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो चेहरा देख करके सेलेक्ट करेगा ये फलाने हैं वो ढिकाने हैं, नो, कंप्यूटर ऑटोमेटिक किसी को भी सेलेक्ट कर लेगा जिनका पेंडिंग विड्रॉल है उन्हीं को। उसके बाद उन्होंने क्रिस सर ने बोला कि मंडे तक, सोमवार से हम प्रक्रिया में तेजी लाएंगे और इसमें पेंडिंग विड्रॉल ही नहीं, इसके साथ साथ आपको बोनस एंड मोर बोनस एंड कमीशन लाखों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी आने वाले सोमवार। यानी कि आज आप जान रहे हैं कि आज क्या है, वेडनेसडे कल था, आज क्या है, थर्सडे है, गुरुवार है। तो आज गुरुवार है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 4 दिन के बाद सोमवार आ रहा है जो मंडे, उस दिन से बल्क पेमेंट शुरू हो जाएगा सभी के लिए। अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए 100 लोगों को ये पेमेंट भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आने वाले सोमवार से सभी लोगों का बल्क में पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे आप लोगों को अपना अपना अल्टरनेट ईमेल आईडी चेक करते रहना है। आपके अगर अल्टरनेट ईमेल आईडी पर नहीं दिखे तो अपना ओमेल भी चेक करना है, शायद हो सकता है कि वो ओमेल पर आए। अभी अभी जब मीटिंग शुरू मैं कर रहा था तो मैं अपने ओमेल को भी चेक किया और अपने ईमेल को भी चेक किया। तो आपके नाम से जितनी भी आइडिया है आप उसको चेक करिए और संभवतः उन्हीं को ये मेल आएगा जिन्होंने विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डाला था और उनका विड्रॉल पेंडिंग है, उन्हीं को संभवतः ये मैसेज आने वाला है उनके मेल पर, अल्टरनेट ईमेल आईडी पर और उनके ओमेल आईडी पर। तो ओमेल आईडी कहाँ आपको मिलेगा, आपके ओईएस जब आप लॉगिन करेंगे तो वहां पर जो प्रोडक्ट आपको शो करते हैं ओनेट, ओमेल, ओ कनेक्ट, वहीं पर आपको ओमेल मिलेगा। आप उसको ओपन करेंगे। अगर आप मोबाइल से ओपन कर रहे हैं तो कृपया आप अपने क्रोम ब्राउजर को डेस्कटॉप वर्जन में करिएगा तो आपको प्रॉपर ओमेल शो करेगा। जो भी भाई बहन अगर इस ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हैं डेस्कटॉप वर्जन मोबाइल में तो वो आपका मेल पूरा नहीं खुलता है, आप परेशान हो जाते हैं। चूंकि ये हमारा जो ओमेल है ये अभी मोबाइल वर्जन नहीं आया है, डेस्कटॉप वर्जन ही है, इसलिए आपको अगर ओमेल पूरा देखना है तो आपको मोबाइल में डेस्कटॉप वर्जन सेलेक्ट करना होगा। जो लोग लैपटॉप से अगर खोलते हैं ओमेल को तो उनको ऑलरेडी वो लैपटॉप डेस्कटॉप वर्जन पर है, उनको पूरा मेल वो दिखता है, इनबॉक्स में आपको चेक करना है। तो आई होप कि ये बातें क्लियर हो गई कि ऐसे मैसेज आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर आएंगे
और आपके ओमेल आईडी पर भी आएंगे। मैं ये क्यों जोर दे रहा हूं, बहुत सारे लोगों का अल्टरनेट ईमेल आईडी बंद हो गया है, लेकिन वो अपने ओईएस को लॉगिन कर पा रहे हैं। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप अपना ओमेल भी चेक करिएगा, क्योंकि कंपनी ओमेल और ईमेल दोनों पर मैसेज भेजती है। जैसे कांग्रेचुलेशन का जो मैसेज आता है आपको, या कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी सपोर्ट से मैसेज आता है, तो आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर भी जाता है और ओमेल पर जाता है, दोनों पर जाता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जो पिछले बहुत सारे वेबिनार में सर से बातें हुई थी, उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या हम लोग ये अल्टरनेट ईमेल आईडी ही यूज करेंगे या ओमेल हमारा ओईएस से बाहर आएगा। तो उन्होंने बहुत पहले कहा था कि आने वाले टाइम में हम जब हमारा ओमेल फुल फ्लेजर ऑफिशियल वर्जन जब लागू करेंगे, तो जिस तरह से आपको ओ कनेक्ट का मोबाइल एप्लीकेशन है, ओईएस का मोबाइल एप्लीकेशन है, इसी तरह से ओमेल भी इकोसिस्टम से बाहर होने वाला है। तो जब ओमेल हमारा इकोसिस्टम से बाहर होगा, तो निश्चित रूप से जिस तरह से आप अपने जीमेल को लॉगिन कर पा रहे हैं, वैसे ही आप ओमेल को लॉगिन कर पाएंगे अपना आईडी पासवर्ड डाल करके। तो जिनकी ये समस्या अभी चल रही है कि उनका अल्टरनेट ईमेल आईडी बंद पड़ गया है, तो उनकी ये समस्या सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। आई होप कि ये चीजें आगे आने वाले टाइम में ऐश मुबारक करने वाले हैं, उनको मालूम है। और कंपनी का भी हमारा मिशन विजन है कि हम दूसरे के प्लेटफॉर्म पर हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। हम अपना जब प्रोडक्ट रेडी कर दिए हैं, हमारा ईमेलिंग चालू हो गया है ओमेल, तो हम जीमेल को क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपका अल्टरनेट ईमेल आईडी जो है वो एक यूजर आईडी बन के रह जाएगा, और हम लोग सब ओमेल को ही इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरा आपको देखना है कि आपके प्रोफाइल में नेशनलिटी, कंट्री, वो इंडिया वहां पर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आप वहां पर जाइए और एडिट प्रोफाइल कीजिए। प्रोफाइल में जाके एडिट प्रोफाइल, और वहां पर कंट्री सेलेक्ट करके इंडिया और नेशनलिटी इंडिया करके आप सेव कर दीजिए। और मोबाइल नंबर अगर आपका सही है, नहीं डाला हुआ है, तो आप वहां पे मोबाइल नंबर भी इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे जो योर नेम, अबाउट योर आईडी कार्ड या आपके डेट ऑफ बर्थ, वो अभी आप वहां पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, वो आप वहां पे एडिट नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई चीज आप इंटर कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको चेक करना है कि आपके नाम, आपके सरनेम जो आईडी कार्ड में है वो आपके प्रोफाइल में है कि नहीं है। चूंकि अभी वेरीफाई होगा, तो ये सब चीजें बहुत वेरी करती है। मैं 2-3 महीना 4 महीने से चिल्ला रहा हूँ, इवन कि मैं जुलाई अगस्त से हर मीटिंग में बोल रहा हूँ कि आप अपने प्रोफाइल में अपना नाम, अपना सरनेम, जो आपके नाम इंटर किए हैं अपने प्रोफाइल में, वो आपके आधार कार्ड से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ये चेक करना आपकी काम है। नहीं तो क्या होगा कि अभी जो आपका वेरीफाई होगा, अगर वो नाम मैच नहीं करेगा आपके आईडी कार्ड से, इसलिए कि मुझे पता है कि जब वेरीफाई करेगा हमारा पेमेंट मर्चेंट, तो निश्चित रूप से आपका आईडी कार्ड भी वहां पर मांगेगा। तो आपके आईडी कार्ड से मैच कर रहा है कि नहीं आपका प्रोफाइल का नाम, वो वहां पे मैच करना जरूरी है। आपके अगर प्रोफाइल फोटो नहीं लगे हुए हैं, तो प्लीज अभी से भी आप अपना प्रोफाइल फोटो लगाइए। जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर सागरिका मैम है, सागरिका दास जी, उनका शायद उनकी बिटिया का और उनके माता जी का समवन, आई डोंट नो कौन है, लेकिन 2 लोगों का फोटो लगा हुआ है। तो ये यहाँ पर रॉन्ग है। आपको सिंगल आपका फोटो लगाना है। आपके जो बैंक अकाउंट होते हैं, जब आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं दोस्तों, तो वहां पर क्या करते हैं, वाइफ हस्बैंड का फोटो लगा देते हैं कि आपका सिंगल फोटो होता है। जिनके नाम से अकाउंट है उनका फोटो होता है। तो आप एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाइए, जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। आप कहीं स्विमिंग पूल में नहाते हुए, बर्थडे मनाते हुए, कहीं आप झरना में नहाते हुए, ऐसा आपको फोटो नहीं डालना है। आपको अपना प्रोफाइल फोटो जिस तरह से आप बैंक में डालते हैं, उस तरह से आपको प्रोफाइल फोटो यहाँ पर कर लेना चाहिए। जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, उनको हो सकता है, मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूं कि आपके वेरिफिकेशन होने में प्रॉब्लम हो सकता है। चूंकि आपके आइडेंटिटी कार्ड वहां पर मांगे जाएंगे, तभी तो आप वेरीफाई होंगे।
तो उसमें जो फोटो है उसका आपका नाम है, अगर आपके ओईएस से मैच नहीं करेगा तो आपका वेरीफाई क्लियर नहीं होगा। तो आप इसको जल्दी से क्लियर कर लीजिए। और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि ये वेरीफाई होने के बाद जो बल्क पेमेंट होने वाला है, कहीं ना कहीं एस सर ने जो इशारा किया था कि हम आपको डेबिट कार्ड उपलब्ध कराने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं डेबिट कार्ड हम सबको बहुत जल्दी प्राप्त होने वाला है जब आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो चूंकि जो हमारा पेंडिंग विड्रॉल है वो 10 सितंबर के बाद से बिल्कुल बंद है। अभी तक किसी को भी ना क्रिप्टो से पेमेंट आया, ना ही बैंक अकाउंट में पेमेंट आया, जिन्होंने भी 10 सितंबर के बाद अपना विड्रॉल लगाया था। अभी तक टिल नाउ 29 तारीख से भी बोला गया था कि हम पेमेंट रिलीज करने जा रहे हैं, लेकिन किसी का रिलीज नहीं हुआ। तो ऐसे संभावनाओं को देखते हुए मैं जो समझ पा रहा हूं, कंपनी की ओर से नहीं है, मैं जो समझ पा रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं जो एसर का इशारा था कि हम डेबिट कार्ड उपलब्ध कराने जा रहे हैं, और हम सभी सौभाग्यशाली हैं इंडियन फाउंडर कि उन्होंने कहा था कि हम इंडियन फाउंडर को सबसे पहले देने वाले हैं। तो निश्चित रूप से हम सभी को वो कार्ड ओईएस में दिखने वाले हैं, जहां पर आपके पेंडिंग विड्रॉल भी नहीं, आपके बोनस, कमीशन और बहुत सारी चीजें वहां पर आपको लोड होके कार्ड में मिलने वाला है। कितना आएगा वो मुझे नहीं पता, ना ही कोई आपको बता सकता है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मेरे से प्रश्न किया था कि सर जिनका कोई भी पेमेंट नहीं बना है, यानी उनके ओ वैलेट में 0 अमाउंट दिख रहे हैं, उनका क्या होगा? तो उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ आपका पेंडिंग विड्रॉल नहीं रिलीज कर रही है कंपनी, जो क्रिस सर ने बोला रात में, आप बैक ऑफिस में देख सकते हैं जाकर के कि जो उन्होंने बताया था उसको आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि हम पेंडिंग विड्रॉल के अलावे हम बोनस कमीशन भी हम वहां पर रिलीज करने जा रहे हैं। तो क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर, कि जो लोग भी ऐसे फाउंडर जिनके वैलेट में 0 शो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपनी जो है आपको बोनसेस देने वाली है। वो कितना होगा वो कोई नहीं जानता है, हम लोग नहीं बता सकते हैं। वो एसर के माध्यम से हम सबको जानकारी मिलेगा, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि एसर आकर के वो हम लोगों को जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। तो हम लोग उसके लिए बिल्कुल ही यहाँ पर इंतजार में हैं कि वो इंफॉर्मेशन कब आता है, एसर कब आते हैं हम लोगों के बीच में, वो हम सब देखने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोई घाई नहीं करना है, कोई हड़बड़ी नहीं करना है, और आपके जो मेल पर, ओमेल पर जो मैसेज आएंगे वेरीफाई के रिगार्डिंग, उसको आराम से पढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं। जैसे प्रोसीड करते समय हम लोग फटाफट प्रोसीड कर दिए, किसी ने एनडीए फॉर्म को पढ़ा नहीं पॉइंट बाय पॉइंट, चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है हम सभी को। प्लीज आप ये रिकॉर्डिंग आज का आप जन जन तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों को सहूलियत होगा कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और वहां पे वेरीफाई का जो फॉर्म आएगा उसको भली भांति आपको पढ़ना है, आपको हिंदी में, इंग्लिश में आप वहां पे ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपने ब्लेसर से मदद लीजिए, जो लोग एक्सपर्ट हैं वहां मदद लीजिए, या हम यहाँ पर भी आपका डिफाइन करेंगे। जब ये मीटिंग हम 11:30 बजे लेते हैं, आप यहाँ पर भी आप बात अपनी रख सकते हैं कि सर मुझे ये फॉर्म आया है, आप मुझे पर्सनल में शेयर कर सकते हैं, मैं आपको उसमें गाइड करूंगा, या इनक्रेडिबल इंडिया के जितने भी हमारे कोर टीम के मेंटोर हैं आपको बिल्कुल गाइड करेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये थे कल के 360 वेबिनार के करंट सिनेरियो का हमारा अपडेट। तो यहाँ पर हम इसको प्रोग्रेस रिपोर्ट ही हमेशा बोलते हैं। और दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो ओ कनेक्ट हो, चाहे वो ओ नेट हो, चूंकि अभी ओ नेट भी मैंने यूज किया था, तो ओ नेट में भी बहुत सारे बदलाव वहां पे मुझे देखने के लिए मिला। तो वहां भी काम चल रहा है, जैसा कि सर ने पिछले वेबिनार में कहा था कि हम ऑफिशियली ओ कनेक्ट ला रहे हैं, ऑफिशियली हम ओ नेट ला रहे हैं, ऑफिशियली हम ओमेल ला रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब आ रही है तो इसमें अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, तो इसको हम ग्लिच नहीं कर सकते हैं। जब आप अपडेट करते हैं किसी वेबसाइट को,
तो कोई ना कोई चीज आगे पीछे होती है, स्लो डाउन होता है हमारा वेबसाइट। तो आप ओनेट यूज करेंगे तो आपको स्लो मिलेगा प्रोसेसर, ओमेल में भी प्रोसेसर स्लो मिलेगा, लेकिन आप उसको आराम से थोड़ा टाइम देके खोलेंगे तो प्रॉपर आपको सारी चीजें खुलने लगेंगी दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं ऐसे लोगों को जो हमारे भाई बहन हैं, जो उन्होंने फाउंडरशिप तो ले लिया लेकिन बिल्कुल सोए हुए हैं और ऑन पेसिव कंपनी को भला बुरा भी कह रहे हैं और बकवास कह रहे हैं, और वो लोग न मीटिंग में आते हैं, ना कुछ सुनने के लिए चेष्टा करते हैं, ना सीखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग जगा तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम सभी इनक्रेडिबल इंडिया के जो मेंटोर हैं, हमारा काम है चौकीदार वाला, जागते रहो जागते रहो जागते रहो। तो हमारा काम है जगाने का। तो हम सभी जितने भी इनक्रेडिबल इंडिया के मेंटोर हैं आपको जगाने का काम करते हैं। आपको क्या करना है इस सिनेरियो में? आपको करना है कि आपने जिनको जिनको ब्लेसिंग किया है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि आप जितने भी लोग मुझे यहाँ पर मोर देन 400 लोग मुझे सुन पा रहे हैं, तो आप लोगों ने किनको किनको ब्लेसिंग किया है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आपको मालूम है कि आपने 10 लोगों को किया है, 20 लोगों को किया है, 100 लोगों को किया है। तो जिनको जिनको आपने ब्लेसिंग किया है उनका डिटेल्स आपके पास में है, उनका मोबाइल नंबर आपके पास में है, उनका ईमेल आईडी आपके पास में है। तो आप उनको व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से ये जानकारी दीजिए और आज का ये रिकॉर्डिंग उन तक पहुंचाने का जरूर प्रयास कीजिए, ताकि ऐसे भाई बहन जो हमारे सोए हुए हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है, उनको हम लोग जगा सके। चूंकि हम सब ऑन पेसिव के वॉरियर हैं, प्रहरी हैं, हम सभी यहाँ पर ऑन पेसिव के साथ खड़े हैं, हमारे ग्रेट सीईओ एस उफारा के साथ खड़े हैं और हम उनके मिशन विजन में कदम से कदम मिला करके हम सभी वॉरियर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हमारा काम है लोगों को जगाना। अगर वो नहीं जगते हैं तो उनका काम जाने, वो समझे। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने उदार हृदय करके हम लोगों को ब्लेसिंग किए थे, आइए एक बार फिर से हम लोग अपना उदार हृदय करें। हो सकता है आपको भले बुरे लोगों ने कहा होगा, मैं मानता हूं सॉरी, लेकिन आप उसको भुला दीजिए और आज के डेट में उनको जगा दीजिए और ये वीडियो रिकॉर्डिंग उन तक पहुंचा दीजिए कि भैया आप जग जाओ, सोमवार से बल्क पेमेंट शुरू होने वाला है, आपको वेरीफाई होने वाला है। तो आपके ओईएस में जो आपके प्रोफाइल में नाम वगैरह है उसको ठीक ठाक से देख लो, आपका मोबाइल नंबर है कि नहीं है वो चेक करो, आपका नेशनलिटी है कि नहीं है, आप इंडियन में डाले हो कि नहीं डाले हो उसको चेक करो। एक बार आप अगर ओईएस प्रोफाइल में अपना कंट्री सेलेक्ट करके आप सेव कर देते हैं, तो दोबारा जब आप लॉगिन करते हैं तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सर वो दोबारा फिर वहां पे ब्लैंक दिखता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने अपडेट कर दिया अपना कंट्री तो दोबारा बार बार अपडेट करने की जरूरत नहीं है। वो कंपनी को मैसेज चला गया, हमारे डेटाबेस में वो सेव हो गए हमारे इंफॉर्मेशन, तो बार बार हमको उसको करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को फिर से प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, एक बार आपने प्रोसीड कर दिया था, लेकिन कई लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि सर जब मैं ओईएस खोलता हूं तो फिर से प्रोसीड का ऑप्शन आता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से आप प्रोसीड वाला ऑप्शन दबा दीजिए। चूंकि हमारे वेबसाइट पर अपडेशन का काम चल रहा है तो वो कभी कभी ग्लिचेज आ रहे हैं, तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। डरना मना है इसलिए कि हम सभी ऑन पेसिव में है दोस्तों। ऑन पेसिव में एक नया एरा सोमवार से स्टार्ट होने जा रहा है, हालांकि वो समय आज से ही स्टार्ट हो गया है और ऐसे 100 भाग्यशाली जो भाई बहन है उनको ये अपॉर्चुनिटी अभी कंपनी देने जा रही है। उनके माध्यम से जो हमारा पेमेंट मर्चेंट है वो वेरीफाई करके और प्रोसेस को आगे बढ़ाने वाला है। और जब 100 लोगों का सफलतापूर्वक यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो नियर अबाउट हम लोग मंडे से बल्क पेमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए सबको जगाना जरूरी है कि आप लोग जग जाइए, जो लोग सोए हुए हैं, नहीं तो फिर बाद में आकर के हल्ला मचाएंगे आप ही को। जिन्होंने ब्लेसिंग किया है उन्हीं को वो पकड़ेंगे, कह रहे भैया मुझे तो आया ही नहीं कुछ, मेरा तो दिखा ही नहीं, सब लोगों को आ गया पैसा, तो आपके घर पे आके हल्ला करेंगे। इसलिए आपको आज उनका सारा डिटेल्स आप एक लिस्ट बनाइए, उनका मोबाइल नंबर और उनको फोन कॉल कीजिए, उनके जो व्हाट्सएप है पर्सनल व्हाट्सएप पर ये रिकॉर्डिंग भेजिए ताकि वो अभी करंट सिनेरियो में अपना प्रोफाइल ठीक ठाक कर ले। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी 80% से ज्यादा लोगों का जो प्रोफाइल है वो गलत है। वहां पर उनके आधार कार्ड के अनुसार
उनके नागरिकता पहचान पत्र के अनुसार उनका नाम और सरनेम सही नहीं है, उनका मोबाइल नंबर दिया हुआ नहीं है, उनका कंट्री सही नहीं है, उनके प्रोफाइल फोटो लगे हुए सही से नहीं है या है ही नहीं, तो उनको अभी जगह देना जरूरी है। चूंकि क्रिस सर के और एस सर के अनाउंसमेंट के अनुसार ये सारी प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। और मैं फिर आगाह कर दे रहा हूं कि दोस्तों अपना प्रोफाइल आप लास्ट ठीक कर लीजिए, नहीं तो ये ऑप्शन बंद होने वाला है। एडिट का ऑप्शन हटा देगा कंपनी, मैं बार बार बोल रहा हूं। आप देखिए, आप वो फाउंडर में जाकर के आपको एडिट का ऑप्शन अब नहीं मिलता है, पहले था, लेकिन जब हम ओएस में आ गए तो वो ऑप्शन बंद हो गया। हम अपने वो फाउंडर वाले आईडी में जाके प्रोफाइल में कोई भी चीज एडिट नहीं कर सकते हैं। आप ओएस में जब एडिट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका वो फाउंडर में एडिट हो जाएगा। ये ऑप्शन अभी तक खुला हुआ है, कब अचानक बंद हो जाएगा ये किसी को नहीं मालूम। कंपनी अपने एंड से लास्ट जो हमारा स्टेप है उस पर वो जाने वाली है। तो अब बकल अप, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम अब उड़ान के लिए तैयार हैं। हम अब गरीबपुर से अमीर की ओर उड़ने वाले हैं। हमारा ऑन पैसिव रूपी जो ये एयरक्राफ्ट है, ये रनवे अब छोड़ने वाला है दोस्तों। तो रनवे छोड़ने से पहले अपना पूरा जांच कर लीजिए, आप स्वस्थ हैं कि नहीं है, आपका आईडी ठीक है कि नहीं, आपका सब कुछ सही है कि नहीं है। अगर एयरक्राफ्ट उड़ गया तो फिर प्रॉब्लम होगी दोस्तों। और जिन लोगों ने वो कनेक्ट को परचेज कर लिया है वो बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं, क्योंकि वो कंपनी के द्वारा तय किए गए जो ट्रैफिक पोल है उससे डिस्ट्रीब्यूशन और निश्चित रूप से उनको मिलने वाला है। जो लोग नहीं कर पाए वो कार्ड का पेमेंट वहां पर बंद कर दिया गया है। आप लोग भी मुझे बता सकते हैं, मैंने जो देखा वहां से कार्ड ऑप्शन हटाया जा चुका है। और अभी कुछ दिन के लिए, मे बी 2-4 दिन 10 दिन, आई डोंट नो, वो क्रिप्टो का ऑप्शन अभी वहां पे रखा गया है। जो लोग अभी भुगतान करना चाहते हैं वो कनेक्ट का, वो क्रिप्टो से कर सकते हैं, कार्ड का ऑप्शन बंद हो चुका है। तो ये थे कुछ मुख्य समाचार इनक्रेडिबल इंडिया से। मैं संजय विश्वकर्मा जो आपको बता रहा था। आई होप कि आप सारे पॉइंट पर आप लोगों ने समझ लिया होगा एक एक बात पर। और आज के अपडेट जो हमारे आज कुछ मुख्य बातें थी आज वो समाप्त हो चुकी है। और हम आप अपने शब्द को यहीं पर विराम देते हुए आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोगों के बीच में अगर कोई हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास में है तो आप सभी यहाँ पर लीडर हैं, सभी आप यहाँ पे होस्ट को होस्ट हैं, बिल्कुल सबका ओपन माइक है। आप अपना माइक खोल के, आपको ऐसा नहीं कि आपको बुलाया जाए, आप ओपन माइक खोलिए, हैंड रेज कीजिए और अपनी आप बात को रख सकते हैं, जो आपके सवाल है उसको भी रख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम यहाँ पर अपना 2 शब्द समाप्त करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा, तो बहन आप आइए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। ओवर टू रंजना बहन। रंजना सिस्टर आप यहाँ पे को होस्ट हैं। तो आदित्य भाई आप प्रोसेस कीजिए, शायद रंजना मैम का वो माइक नहीं खुल पा रहा है। ओके। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू संजय सर मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले तो ओपी इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पर आए हुए मेरे सारे भाई बहनों को मैं रंजना चौरसिया, जमशेदपुर झारखंड से सादर प्रणाम करती हूँ। और संजय सर को कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने जितना भी अपडेट था उसे काफी बारीकी से हम लोगों के सामने रखा है। और कल का जो अपडेट था वो बहुत ही सच पूछिए सबके अंदर एक अलग ही ऊर्जा भरने वाली थी। ऐसा नहीं आए, बट उन्होंने नहीं आते हुए भी इतनी सारी मतलब खुशखबरी वाली न्यूज हमें क्रिस के माध्यम से एसर ने हमें प्रोवाइड करा दी, और जो कि लोग सुनना चाहते थे। क्योंकि सबों का कहीं ना कहीं एक ये था ना कि मीटिंग में नॉलेज तो जरूर गेन कर रहे थे, पर उनका एक मेन मुद्दा जो था ना वो एप्पल्स को लेकर था, हमारा पेंडिंग विड्रॉल को लेकर था। तो जिस पर कि पहले किसी तरह की कोई कार्रवाई होती दिख नहीं रही थी, हो भी रही थी तो वो सक्सेस नहीं हो पा रहा था। और मैं चाहूंगी कि सभी ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से, भगवान जी से प्रार्थना करें
कि इस बार जो हमारा स्टार्ट होने वाला है ना, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत किंतु परंतु ना लगे, क्योंकि सबों का सपना है, सबों का विकास इसी में लिखा हुआ है। तो सभी की, अगर बोलते हैं ना कि कहीं दवा काम करती है तो कहीं दुआ काम करती है, दवा के साथ साथ दुआ का होना बहुत जरूरी है। तो सबों को हमें प्रे करना है कि ऐसा जो हमारे ह्यूमैनिटी को अपलिफ्टिंग के लिए जो भी ये कदम बढ़ा रहे हैं, उसमें किसी तरह की कोई मतलब दिक्कतों का सामना उन्हें ना करना पड़े। और क्योंकि अगर वो दिक्कत में नहीं होंगे तो हम भी सक्सेसफुली, बोलते हैं ना कि लैंड कर जाएंगे। तो हमें एज सर पे तो भरोसा रखना ही है। और जैसा कि कल का अपडेट था, बहुत मतलब अच्छा था, बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि आज यहाँ 354 लोग हैं, तो सारे लोगों का जो बोलते हैं ना कलेजा भर आया होगा, मतलब जो सुनना चाहते थे वो मिल गया। तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि और भी सभी लोगों को मैं मौका दूं। तो इतना बोलकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करते हुए संजय सर की अनुमति से मैं मंच को आगे बढ़ाना चाहूंगी और यस सबसे यस हेमंत, रिक्वेस्ट करूंगी। यस, सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये ओपन माइक है, आप इसमें अपने सवाल रख सकते हो, अपनी शेयरिंग दे सकते हो। और किसी को ये नहीं रखना है कि रंजना चौरसिया ने किसी को बुलाया या नहीं, या संजय सर ने किसी को आगे आके बोलने का दिया कि नहीं। यहाँ सब यहाँ के लीडर है, ठीक है। आप सभी इसको चलाते हो, सब मिलके हम लोग चला रहे हैं। तो जिसके मन में कोई भी सवाल है, उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो कि हाँ मुझे कुछ बोलना है। बस एक मतलब ना एक प्रॉपर वे में आइए, ये नहीं कि सभी आके खड़े हो गए, सारे माइक खोल दिया बोल रहे। आइए और एक बार बोल दीजिए या हैंड रेज कर दीजिए कि हाँ मुझे अपना कुछ सवाल रखना है, आपको मौका दिया जाएगा और आप संजय सर को सवाल रख सकते हो। सबसे पहले मैं अपना एक सवाल संजय सर के सामने रखना चाहूंगी। संजय सर, जैसा कि आपने बताया कि अभी जिन्होंने पेंडिंग विड्रॉल लगाया है उनको केवाईसी का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये केवाईसी सिर्फ पेंडिंग विड्रॉल वालों को आएगी या फिर सारे लोगों को आएगी? क्योंकि जैसा कि मैंने अपडेट में पढ़ा है और आपको भी सुना है कि पेंडिंग विड्रॉल के साथ साथ बोनस एंड कमीशन भी है। तो बोनस एंड कमीशन सिर्फ पेंडिंग विड्रॉल वालों को तो नहीं आएगी, पूरे मतलब पूरे मेजोरिटी में आएगी। तो ये मैं जानना चाहती थी कि ये जो मैसेज आने वाला है, ईमेल पर हो, ओमेल पर हो या कहीं भी, तो वो सिर्फ पेंडिंग विड्रॉल वालों को आएगी अभी और बाद में सबको आएगी, या फिर सिर्फ पेंडिंग विड्रॉल वाले को आएगी? तो प्लीज जी इसको जी, मैंने क्लियर। इस पर एक्सप्लेन भी किया, फिर मैं बता दे रहा हूँ, शायद आप नहीं सुन पाई। अभी जो 100 लोगों को, जो अभी केवाईसी नहीं, ये वेरिफिकेशन का आपको फॉर्म आएगा। वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग ऐसे लोगों 100 लोगों को ये मैसेज आएगा जिन्होंने अपना विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डाला था, यानी जिनका पेंडिंग विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट पड़ा हुआ है, ऐसे 100 लोगों को ही अभी आने वाला है ये मेल पर या उनके वो मेल पर मैसेज। लेकिन सोमवार से, मंडे से, कमिंग मंडे से सभी फाउंडर, जितने भी हमारे फाउंडर हैं, सभी के लिए ये मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि सोमवार को सभी को आ जाएगा, ये बल्क में आने के लिए थोड़ा टाइम हम लोगों को देना पड़ेगा, किसी को सोमवार को, किसी को मंगलवार को। जब ये बल्क में हमारा सबके लिए स्टार्ट होगा तो वहां पर ये वेरी नहीं करता है कि आपने विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट किया था या नहीं किए थे, या आपके विड्रॉल में आपके बैलेट में पैसे हैं कि नहीं है। हर एक फाउंडर के लिए ये रिक्वेस्ट कंपनी की तरफ से आने वाला है वेरीफाई के लिए। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यस यस, थैंक यू सर। एक्चुअली मैं आज बहुत बार आउट हो चुकी थी, इसलिए मैंने नहीं सुना था। तो थैंक यू सर, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। तो मैं नेक्स्ट देख पा रही हूँ हेमंत भाई को। यस हेमंत भाई, आप अगर कंफर्टेबल हो तो प्लीज आइए, और हम चाहेंगे कि आप भी अपनी कुछ शेयरिंग दो। उसके बाद मैं हैंड रेजेस वाले लोग को लूंगी, इसलिए सबसे एक हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज जिनको भी कुछ कहना है हैंड रेज जरूर कर दीजिए। थैंक यू। वेलकम हेमंत भाई। हेमंत भाई, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो हेमंत भाई? ओके, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। हंड्रेड ले यस लीजिए। यस, मैं हैंड रेज लेती हूँ। सबसे पहले मैं अरुण कुमार मैती जी का हैंड रेज देख रही हूँ। अरुण कुमार जी, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है और आपके कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज आइए और अपने क्वेश्चन सबके सामने रखिए।
वेलकम अरुण भाई। थैंक यू रंजना मैम। मैं संजय सर से एक ही सवाल है। जो मैं सुबह जो मार्केट प्लेस में हमारा जो कनेक्ट का जो लेफ्ट दिखाता था ना 9 डेज और साइड में कितना दिन का मतलब वो एक्सटेंशन दिया वो दिखा रहा था, लेकिन आज वो डेट ज्यादा बढ़ के दिख रहा है, 515 दिख रहा है, कल तक 150 दिख रहा था। तो उसमें थोड़ा वो संजय सर अभी थोड़ा प्रकाश। वो अभी हमारा जो वेबसाइट है वो अपडेट हो रहा है, तो वो अगर आपका जो डेट और टाइम इधर उधर हो रहा है तो उससे आप पैनिक ना हो। आधिकारिक सूचना के अनुसार 10 दिन ही लोगों को टाइम एक्सटेंड किया गया है, लेकिन अगर किसी को ज्यादा कम दिख रहा है तो आप पैनिक मत होइए, हमारे सिस्टम को स्टेबल होने दीजिए, सारी चीजें आपको ओवरऑल स्टेबल दिखेगा। लेकिन अभी किसी न किसी को मैंने बताया ना कि आपने अगर प्रोसीड का भी ऑप्शन दबा दिया है, फिर आप अगर लॉगिन करते हैं तो फिर आपको प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का अपडेट जो चल रहा है उसके कारण ये आगे पीछे हो रहा है, तो हम लोग को घबराना नहीं है। यस सर, थैंक यू सो मच संजय सर। आई लव यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। लव यू। आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और ऐसे भी अभी हम लोगों का अपग्रेडेशन वर्जन आने वाला है, तो इसके चलते कुछ ग्लिचेस आएंगी, तो हमें उसको एकदम हंस के उसको स्वीकारना है, ठीक है। और बहुत जल्दी ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट हैंड रेज में योगेश कुमावत जी का देख रही हूँ। योगेश भाई, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो आप अपने क्वेश्चन रख सकते हो। वेलकम योगेश भाई। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार, कंटिन्यू कीजिए। फोन पे से नमस्कार संजय सर जी से एक सवाल था सर, वो क्वेश्चन हल तो हो गया मेरा सर। यही था कि वो नेशनलिटी हम सिलेक्ट करते तो बार बार वो मतलब कैंसिल हो जाती, वापस उस पर ब्लैंक जगह बता रही वो प्रोफाइल में अपना वही है। वो सर ने कर दिया क्लियर, वो तो वैसे। हाँ, वो आपने एक बार उसमें डिटेल्स डाल दिया है तो बार बार डालने की जरूरत नहीं है, वो कंपनी को इंफॉर्मेशन चला गया है, आपके डेटाबेस सुरक्षित हो चुके हैं, इसलिए हम सबको पैनिक नहीं होना है। बाकी तो संजय सर का हर वेबिनार अटेंड, एक मिनट क्वेश्चन नहीं रहता हमारा, वैसे बहुत बढ़िया चलता है मीटिंग। थैंक यू लव यू। योगेश भाई, थैंक यू। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि आप लोगों को अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओगे तो आप लोगों को याद होगा कि ये नेशनलिटी का ऑप्शन पहले भी हमारा नहीं था, फिर अचानक कंपनी की तरफ से ऑटोमेटिक फिल कर दिया गया। तो अभी आप लोग उससे कुछ टेंशन मत लो, वो कंपनी ऑटोमेटिक फिर से फिल कर देगी। अभी काम चल रहा है बैकएंड पे, तो इसकी वजह से बहुत चीज आएंगी, हटेंगी, बढ़ जाएंगी, घट जाएंगी, मगर हमें वरी नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। थैंक यू योगेश भाई। चिदानंदा रावत जी, आपका मैं हैंड रेज देख रही हूँ। चिदानंदा रावत जी, अगर आपका कुछ सवाल है तो प्लीज आइए और अपने सवाल को रखिए। मैडम नमस्कार मैडम। यस मैडम नमस्कार मैडम। क्लियर है सर। मैडम मेरा क्वेश्चन था मैडम, मेरा आधार कार्ड में जो एड्रेस है, मेरा बैंक अकाउंट में अदर एड्रेस है, उसमें केवाईसी करने में कोई दिक्कत होगा क्या? बैंक एड्रेस, बैंक पासबुक में अलग एड्रेस है और आधार कार्ड में मेरा घर का एड्रेस है। आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही डालना है वहाँ पर, बैंक एड्रेस से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं, अगर आप तमिलनाडु में रहते हैं, आपका होम एड्रेस है, तो आप अगर दिल्ली में चले गए तो आपका दिल्ली का अगर आपका आधार कार्ड का एड्रेस है तो जो आधार कार्ड में एड्रेस रहेगा वही मान्य होगा। आपके बैंक में एड्रेस तो चेंज होते रहते हैं, आप दिल्ली गए तो वहां पे अपना बैंक अकाउंट को ओपन करवाया, मुंबई गए तो वहां ओपन करवा लिया, तो उससे वेरी नहीं करता है। आपके जो आधार कार्ड में एड्रेस है वही एड्रेस आपको वहां पर लागू होगा और लीगल होगा, और वही चीज आप लोग डालिएगा प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू चिदानंदा जी, आपने अच्छे सवाल को रखा जिससे बहुत लोगों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया होगा। नेक्स्ट मैं सुमन देवी जी का हैंड रेज देख रही हूँ। सुमन मैम, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज मैम आइए और अपने क्वेश्चन रखें। सुमन मैम। हेलो, थैंक यू रंजना मैम, मुझे मंच पर बुलाने के लिए। मैं सुमन देवी हरियाणा रोहतक से, ओपी इनक्रेडिबल इंडिया के मेरे जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सभी को मेरा ऑन पैसे नमस्कार। संजय सर को थैंक यू जिन्होंने सारी अपडेट को इतने अच्छे से डिकोड किया।
वैसे तो हम पढ़ते भी बैक ऑफिस में है, लेकिन जो संजय सर के मुंह से सुनने में मजा आता है ना, तो वो और कहीं नहीं आता। थैंक यू संजय सर, आपने हमारे सारे डाउट क्लियर कर दिए। एक छोटा सा सवाल है सर, आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। मैंने है ना मेरे बच्चों का भी आधार कार्ड अपडेट करवाया 10 साल बाद, तो उसमें लिखा हुआ है कि आप को नागरिकता का प्रूफ नहीं है ये। तो जब हमारा वेरिफिकेशन होगा तो उसमें ये आधार कार्ड के बारे में जो एस सर ने कहा था कि भाई आपकी जो नेशनलिटी का वो प्रूफ होगा तो आधार कार्ड होगा। तो सर इसको मान्यता मिल जाएगी अब, क्योंकि जो हमारे दूसरे कंट्रियों से लोग आते हैं ना, तो वो भी तो फर्जी आधार कार्ड बनवा लेते हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ संजय सर। आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस दिया गया है वही सही रूप से मान्य है। वो जो लिखा जाता है आधार कार्ड में कि ये आपका नागरिकता पहचान पत्र नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि हम इसको इम्पोर्टेंट नहीं मानेंगे। वो भारत सरकार के लिए उन्होंने आदेश पारित किया था कि ऐसा नहीं है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो भारत के नागरिक नहीं है। जब सीए लागू होने की बात थी तो ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया था, तो उस पर हम लोगों को नहीं जाना है। लेकिन हम लोग शॉर्ट में, वो विषय लंबा चला जाएगा, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में इतना ही समझिए कि जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं, वही आपका मेन आपका होम एड्रेस है और उसी को कंपनी मानेगी। दैट्स इट। ओके, थैंक यू सर। एक सवाल और है सर, ये जैसे हमारा सोमवार से बल्क में पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, तो सभी फाउंडर्स के पास जो मेल आएगा ना उसमें वेरिफिकेशन का, तो वो सर घंटा 1.5 घंटा आगे पीछे हो जाए तो कोई बड़ी बात तो नहीं है? जब आए तभी अपडेट करना आवश्यक है क्या? जैसे कोई बाहर है, कहीं काम लगा हुआ, आईडी नहीं खोली हुई है, मेल नहीं देखा है, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी सर? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करना है। इसीलिए तो मैं बोला कि आपको आराम से करना है, कोई घाई नहीं करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है आपको। इसलिए कि ये जो वेरिफिकेशन हो रहा है इसी के बिहाफ पे आपका सारा पेमेंट ऑप्शन स्टार्ट होने वाला है। आपके घर पे हो सकता है कि आपने जो अपना एड्रेस जो फिलअप किया है उसी के आधार पर आपको आपका डेबिट कार्ड भी आने वाला है। तो आपको कोई घाई नहीं करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। आप अगर आज कर लेते तो ठीक है, कल कर लेते तो ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि हम 6 महीना के बाद करेंगे, ऐसा भी नहीं है। 2-4-10 दिन के अंदर में हम कर ले तो अच्छा है जी। थैंक यू संजय सर। और मैं सभी मेरे भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि अब हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं, 100 लोगों को तो आज बैठा दिया गया और बाकी को सोमवार तक बैठा दिया जाएगा और हम आसमान में होंगे। थैंक यू रंजना बहन। ओवर टू। थैंक यू सुमन। थैंक यू सुमन मैम, आपने तो हमें हवा में उड़ा दिया अभी से। थैंक यू। देखिए जो भी होगा थोड़ा वेट करके आराम से करना है, क्योंकि संजय सर ने जैसा बोला कि जो भी चीज हमें समझ नहीं आएगी हम अपने ब्लेसर से या फिर जिसको भी हम समझते हैं कि वो हमसे ज्यादा अच्छी नॉलेज रखता है, आप उससे सलाह ले सकते हो। और सबसे बेस्ट तो है कि आप एक दिन वेट कर लो, नेक्स्ट आके सारी बातें क्लियर कर लो, फिर आपका वेरिफिकेशन करना। प्लीज किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। ओके, थैंक यू सुमन मैम। और नेक्स्ट हेमंत भाई को मैं फिर से बुलाना चाहूंगी। हेमंत भाई, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो प्लीज आप आए और अपने 2 शब्द हमारे सामने जरूर रखें। वेलकम हेमंत भाई। अजय प्रसाद जी, आप अपना रिफ्रेश कर लो, नहीं तो हम आपको रिमूव कर देंगे। नहीं, अटेंडिंग में डाल दीजिए उनको। ओके सर। ओके, अजय प्रसाद जी का हैंड रेस था, जब मैंने अभी उनको बुलाने के लिए कॉल किया तो उनका हैंड रेस गायब था, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया फिर। ओके, और नहीं मैम, मैडम आ गया मैं हूँ। ओके सर, आपका हैंड रेस था, मुझे दिखा था। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है सर तो धन्यवाद। प्लीज आप रख सकते हो। वेलकम सर। जी धन्यवाद। मैं अजय प्रसाद, बाबा बासुकीनाथ, दुमका की धरती से सभी लोगों को सिस्टर वो नमन आपका करता हूँ। ना साउंड डिस्टर्ब कर रहा है, रंजना सिस्टर। हाँ जी, सभी को कंटिन्यू प्रणाम करता हूँ। आवाज आ रही है सर? हाँ जी यस कंटिन्यू।
तो मैं डॉक्टर साहब से एक ही चीज जानना चाहता हूँ सर, वो नेशनलिटी के बारे में आपके द्वारा बार बार मार्गदर्शन किया जा रहा है, तो उसको हम लोग सेव करते हैं लेकिन बार बार वो ब्लैंक हो जा रहा है, तो उसमें सर थोड़ा आप मार्गदर्शन मीटिंग में नहीं थे आपके क्या? द्वारा प्राप्त। आप मीटिंग में थे कि नहीं थे? नहीं नहीं है सर, मीटिंग में है, पूरा कंप्लीट है सर। नहीं है, मीटिंग में रहते तो आप ये सवाल ही नहीं करते। मैं पूरा इस पे बताया हूँ। अभी फिर अभी कुछ देर पहले एक बहन ने प्रश्न किया था, उनको भी मैं बताया हूँ। किसी भाई ने पूछा था। एक बार आप वहाँ अपडेट कर देते हैं तो बार बार आपको अपडेट करना नहीं है। आप उसको एक बार अपडेट करके सेव करके छोड़ दीजिए। दोबारा आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। कंपनी के पास में आपका इंफॉर्मेशन चला जाएगा। आपका जो अपडेट है वो उनके पास रिकॉर्ड हो जाएगा। तो बार बार वहाँ हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जी जी धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद अजय प्रसाद जी, आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। और चूंकि अगर लोग यहाँ ध्यान से सुने ना, तो होता क्या है ना कि किसी एक का सवाल जो होता है ना, वो 10 के सवाल का जवाब हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुली सुने। तो थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं शंकर प्रसाद जी को बुलाना चाहूंगी। शंकर प्रसाद जी, अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज आप आए और अपनी शेयरिंग दे सकते हो सर आप। शंकर प्रसाद जी। और सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर किन्हीं के मन में कोई क्वेश्चन है या कुछ शेयरिंग देना चाहते हो तो संकट प्लीज जी है। शंकर संकट शंकर प्रसाद साहा जी। नहीं नहीं, संकट किशोर जी नाम है। ओके हाँ संकट किशोर भाई। ओके सर, वेलकम सर। मैं संकट किशोर मोवा सौराष्ट्र से। मेरा कोई वेलकम। क्वेश्चन नहीं है, सभी को देना चाहता हूँ। हमारे रंजना सर ने सिस्टर, आपका वो ब्लूटूथ के कारण आवाज नहीं सुन रहा है किसी को। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है सर? अब आ गया कंटिन्यू। धन्यवाद। मैं की खोपड़ी खाली है, मोबाइल ले लेती है, सुनता टीम वहाँ से आवाज जाता है। आज इसका डिस्टर्ब शुक्रिया गुजार कर रहा हूँ कि मैं इसकी कोई व्याख्या और वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को एक अनुभूति हुई है कि आज से 1.5 साल पहले मैंने जो फाउंडर मेरे डाउन में नियमित थे, मेरे डाउन में उसको कोई एक्टिविटी नहीं थी, पर संजय सर आपका ये इनक्रेडिबल का जो पूरा प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म का एक यूट्यूब वीडियो मैंने उसको डाला और उसने सुना, उसको जो अनुभूति हुई, उसने आकर 1 सप्ताह के बाद मेरा पैर छू लिया कि क्या बात है, वन पैसिव कंपनी है और दुनिया में बहुत जबरदस्त कंपनी है और हमारा सीईओ सर जो हमें मिला है वो बोर्ड के तुल्य है। तो आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से संजय सर और मेरे और जो पहले लिस्ट में है सभी का मैं शुक्रिया गुजार करता हूँ। और संजय सर को तो मैं नवा कर कोटि कोटि वंदन कर रहा हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू लव यू ब्रदर। थैंक यू। और यही करना है ऑन पैसिव में, यही काम है कि हम जितने भी ऑन पैसिव के वॉरियर हैं, जितने भी ऑन पैसिव के वॉरियर हैं, रात दिन सोते जगते उठते बैठते सपने में सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव की ही डिस्कशन होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। और ऐसे लोग जो ऑन पैसिव के बारे में अभी नहीं जानते हैं, हमारे या फाउंडर हो या नहीं हो, आम आदमी हो, आप उनको जरूर ऑन पैसिव के बारे में बताइए। नहीं तो क्या होगा, कल के डेट में जब उनको मालूम चलेगा ऑन पैसिव के व्याख्यान के बारे में, इसकी महिमा के बारे में, तो वो आपके द्वारा बताए हुए बात को याद रखेंगे और आपसे फिर आकर के मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि अभी एक व्यक्ति है जो हमारा हॉस्पिटल का स्टाफ भी है और वो हमारे बहुत पुराने मित्र भी हैं, और मुझे नहीं पता था कि उनको ऑन पैसिव के बारे में जानकारी है कि नहीं है, लेकिन अभी मीटिंग के दौरान ही उन्होंने मुझे कॉल किया व्हाट्सएप पे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो फिर मैं बोला कि किस बात से, तो ऑन पैसिव के बारे में मैं समझना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्यों कॉल किया कि मैंने बहुत पहले उनको इसके बारे में बताया था। तो जब कोई थर्ड पर्सन उनको आकर के जानकारी कहीं से मिला तो उनको याद आया कि डॉक्टर साहब ने तो बताया था, तो उन्होंने सामने से आकर मुझे अप्रोच किया, कॉल किया।
इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम लोग अपने जानने पहचाने वाले लोगों को ऑन पैसिव की महिमा, इसकी जो मुख्य बातें हैं, जो आने वाले फीचर हैं, इसके बारे में हम सबको जानकारी दें, ताकि जब उनको कोई थर्ड पर्सन आकर के बताए तो आपका नाम पहले उनके दिमाग में आए, यस मुझे तो रंजना बहन ने बताया था, मुझे तो अजूजुर भाई ने बताया था, शंभू कुमार जी ने बताया था, तो वो आपको अप्रोच करेंगे, तो आपके वो स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। ये एक अभी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इसको जरूर हम सबको भुनाना चाहिए, कैश करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू रंजना बहन। थैंक यू संजय सर। और नेक्स्ट मैं शुक्ला मैम को देख रही हूँ, शुक्ला कार मैम। अगर आप कंफर्टेबल हो मैम तो मैं आपको जरूर सुनना चाहूंगी यहाँ पर। शुक्ला मैम, रोमा मैम प्लीज। थैंक यू मैम मेरे को बुलाने के लिए। वेलकम मैम। सभी को नमस्कार। और संजय सर ने जो अपडेट दिया सही में दिल खुश करने के लिए एकदम दे दिया। तो सब कोई पेशेंट रखिए, अगले आने वाला सोमवार के सब कोई के अच्छे खुशखबरी आ जाए। और मैम को मैं बोलना चाहती हूँ, मैम इतना अच्छा बोलती है, सही में बहुत अच्छा लगती है आपके बातें। आप संजय सर से मैं क्या बोलूँ, संजय जितना भी कम बोलूं उतना भी ज्यादा है। लेकिन संजय सर सोते जागते संजय सर के बात हर हमेशा सुनती हूँ मैं यूट्यूब में। सर जो वीडियो डालती है, मैं कई दिन से जुड़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि काम में बहुत बिजी था, इसीलिए आज लेकिन जुड़ पाया। लेकिन जुड़ने के लिए कोशिश करती हूँ तो गोल गोल घूमती है मैम, मैं ना जुड़ नहीं पाती हूँ। तो दोनों मतलब एयरटेल में भी मतलब नेट मारती हूँ और जियो में भी, लेकिन दोनों में मैं काम नहीं कर रही है, पता नहीं कैसे। मैं फोन से जो और एक बात बोलना चाहती हूँ मैम, जो मैं पासवर्ड अगर चेंज कर सकती हूँ तो कई भी टाइम पासवर्ड चेंज कर सकती हूँ मेरा आईडी से। संजय सर प्लीज आंसर दीजिए। सर बिल्कुल बिल्कुल जो पासवर्ड मैंने अभी डाल के रखा हूँ, मान के चलो अभी कंपनी हो गया, मैं बाद में पासवर्ड चेंज कर सकती हूँ? 100% कर सकती है पासवर्ड चेंज। सर एक बात बोलना है, आप सही में बाकी में जो जो बात बोली तो एक एक बात सही हो जा रही है। तो आप बिल्कुल सही में आप भगवान है। तो आपके साथ चलना है, आपके साथ चलना है हम लोगों को, लेकिन छोड़ना बात हम लोगों को। और इसी तरह आप अपडेट देते जाइए, भगवान न करे आप बहुत खुश रहे सर। ओवर टू यू मैम, रंजना मैम। थैंक यू शुक्ला मैम। ये आपकी खूबसूरती है। कहते हैं ना, जो खुद जिनका मन खूबसूरत होता है ना, उन्हें ही दूसरों की सभी चीजें अच्छी लगती हैं। क्योंकि देखो समाज में ऐसे भी लोग हैं ना जो दूसरों की अच्छाई देखकर उनको अप्रिशिएट तो करना दूर की बात, वो उन्हें पसंद नहीं करते। तो हमारे संजय सर ही जैसे हुए। संजय सर जितना मतलब हमें बताते हैं 100 में 80 से 90% उनकी बात एकदम आ जाती है, लेकिन बहुत लोगों को ये बातें भी चुभती हैं। तो ये अपने अपने देखने का नजरिया है। ये आपके नजर को मैं मतलब धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपका देखने का नजरिया अच्छा है, कि लोग आपको अच्छे दिख रहे हैं, और ऐसे लोग हमेशा सुखी होते हैं जीवन में। तो थैंक यू रोमा मैम, आप ऐसे ही आते रहो और कुछ ना कुछ हमारे सामने जरूर अपने मन की बात रखा करो। नेक्स्ट मैं मनोरमा मैम को देख रही हूँ। यस सर। रंजना मैम, सॉरी फॉर इंटरप्ट। एक फाउंडर भाई ने एक पंक्तियां लिख करके एस सर और हमारे कंपनी के लिए समर्पित किया है, तो मैं आप लोगों का इजाजत हो तो मैं उसको पढ़ के सुना दूं। यस सर डेफिनेटली। ओके, तो उन्होंने अपने पंक्तियों के कलमबद्ध से उन्होंने एस मुफारा और ऑनपैसिव को एप्रिशिएट किया है, और वो लिखते हैं, एस सर हमारे सबके प्यारे, कुबेर खजाना खोलेंगे, विश्व का बच्चा बच्चा अब ग्रेट ऑन पैसिव बोलेगा, ऑन पैसिव का ये मौका यारों सबके द्वारे आया था, हंसते हंसते फाउंडरशिप को हमने गले लगाया था, पढ़ा लिखा या अनपढ़ फाउंडर BMW चलाएगा, विश्व का बच्चा बच्चा अब ग्रेट ऑन पैसिव बोलेगा। हैदराबाद के स्टाफ का नाम हर जुबान पर आएगा, देखते रहना ऑन पैसिव अब पूरे विश्व में छा जाएगा। आने तो दो ओ कनेक्ट टूल को,
सोया भाग्य जगाएगा, विश्व का बच्चा बच्चा अब ग्रेट ऑन पैसिव बोलेगा। बैक ऑफिस में कॉर्पोरेट वेबिनार का सुखद समाचार आया है। देश विदेश सब फाउंडर को सारी रात जगाया है। अब अनएक्टिव जो फाउंडर है वो गम के झूले पर झूलेगा। वो लिखते हैं जो अनएक्टिव फाउंडर है वो गम के झूले पर झूलेगा, विश्व का बच्चा बच्चा अब ऑन पैसिव बोलेगा। डूबते हुए को मिला सहारा, ऑन पैसिव के सीईओ से दिखला देंगे दुनिया को अब हम पावर, ये आने वाले हमारे प्रोडक्ट का मिट जाएगी चिंता सारी, मन खुशियों से डोलेगा, विश्व का बच्चा बच्चा अब ग्रेट ऑन पैसिव बोलेगा। एक्टिव जो हमारे जो फाउंडर है के लिए उन्होंने लिखा है कि दोस्तों अब जो है रीसेलर को भी एक मौका मिलने का बारी आ चुका है। उस पर उन्होंने लिखा रीसेलर को मौका मिला है ऑन पैसिव से जुड़ने का, हर प्रोडक्ट का नॉलेज लेकर अपना सोया भाग्य जगाने का, बंद किस्मत का ताला तुम्हारा फाउंडर की लिंक से खुलेगा, विश्व का बच्चा बच्चा ग्रेट ऑन पैसिव बोलेगा। सर हमारा सबका प्यारा कुबेर खजाना खोलेगा, विश्व का बच्चा बच्चा ग्रेट ऑन पैसिव बोलेगा। जब ऑन पैसिव का सारा प्रोडक्ट आ जाएगा पूरे विश्व का ऑन पैसिव खोलेगा। इसकी माइक खुली हुई है, अजय जी का माइक खुला हुआ है, उनको देखिए परेशानी है, थोड़ा सा मिर्गी का दौरा है। तो दोस्तों जब ऑन पैसिव का सारा प्रोडक्ट आ जाएगा पूरे विश्व का बच्चा बच्चा ऑन पैसिव ही बोलेगा। अब टी हब से पूरा इंडिया अब जगमगाएगा जागेगा, विश्व का बच्चा बच्चा ऑन पैसिव की कहानी सुनाएगा। जग उठे अब सभी फाउंडर, अपनी ही कहानी लिखना है, अपने जीवन में आर्थिक आजादी को पाना है। ऑन पैसिव का है सीधा कहना, मेरे टूल को अपनावे वो आर्थिक आजादी पाएगा। जो जो हमें अपनाएगा सुख शांति से अपना जीवन बिताएगा। अब हम सब आर्थिक आजादी पाने की ओर है, तो हम अंदर है सिकंदर है। और ये जो पंक्ति लिख करके भेजा है हमारे प्राउड फाउंडर, हमारे फाउंडिंग मेंबर प्रदीप कुमार शर्मा जी जोधपुर राजस्थान से हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रदीप कुमार शर्मा जी, आपने बहुत ही अच्छा पंक्तियों के माध्यम से जो ऑन पैसिव के बारे में आपने लिखा है वो वाकई में आपके लिए दिल से सैल्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू रंजना मैम।